आयुष मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की ओर से 12 सितंबर 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का विषय हर दिन हर घर आयुर्वेद है। इस साल आयुर्वेद दिवस के लिए आयुष मंत्रालय के जनादेश को चलाने के लिए क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पटना को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है और इस साल ये 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल मंत्रालय भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से इसे मना रहा है ताकि सभी देशवासियों को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से अवगत कराया जा सके। पटना के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान में शुक्रवार को आयुर्वेद को लोगों के बीच पहुंचाने और उसके फायदे को नागरिकों को बताने के लिए एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के सहायक निदेशक कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि आयुर्वेद की हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर लोगों को जानकारी दी जा रही है कि लोग कैसे खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, लोगों का रहन सहन कैसा होना चाहिए, खान पीन कैसा होना चाहिए, इसको लेकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव को लेकर भी जानकारी दी। आज का कार्यक्रम हर घर हर दिन आयुर्वेद के तहत हम लोग ये 12 सितंबर से साप्ताहिक तौर पर मना रहे हैं और हम लोग प्रतिदिन जो है गेस्ट लेक्चर के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से और ओपीडी और जितने भी आउटरीच कैंप है उसके माध्यम से आयुर्वेद की जानकारी लोगों को पहुंचा रहे हैं। उसमें पोषण वितरण, कैसे खाना है, क्या आहार है, क्या विहार है, कैसे रहना चाहिए और योग के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और उसके साथ में उनको सीजनल जो फल है, पौष्टिक आहार जैसे दलिया है, सत्तू है और पोषक लड्डू है, इसका भी वितरण कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग आईईसी मटेरियल जिसमें सारी जानकारी दी गई हुई है, आयुर्वेद के नवरत्न है और मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, गठिया है जैसे बीमारी है, इस सबों के बारे में और सामान्य बीमारी श्वास, काश, अर्श, ये सब के बारे में सभी जानकारियाँ दे रहे हैं और इसके बचाव के उपाय दे रहे हैं और निःशुल्क इनको दवा का वितरण भी कर रहे हैं। वहीं संस्थान के नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपिका तिवारी ने बताया कि आयुर्वेद हर घर में है। लोग पेस्टिसाइड खाना खाते हैं और बीमार पड़ते हैं। घर में बहुत सारी दवाई हैं जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। उन्हें आयुर्वेद अपनाने की सलाह दी जा रही है। सर ने भी बताया कि हम 7वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं और कहने के लिए है कि 7वां आयुर्वेद दिवस है। हम तो जो आयुर्वेद के लोग हैं, हमारे लिए रोज ही आयुर्वेद है। और लेकिन एक होता है ना कि एक दिन का महत्व होता है, उस दिन हम उसको उत्साह से मनाते हैं। तो और मिनिस्ट्री का भी आदेश कि हम आयुर्वेद को, जो उसकी थीम रखी गई है हर दिन हर घर आयुर्वेद, तो आयुर्वेद जो है अगर हम कहें तो हमारे भारत में इसका प्रचार प्रसार घर घर तक था और लोगों को उनके माध्यम से स्वस्थ रखा जाता है कि आप घर की ही चीज़ों से, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर बीमार पड़ते हैं तब आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है। तो यही उद्देश्य उसका आयुष मंत्रालय का था, इसलिए उन्हें सप्ताह भर पहले से 6 सप्ताह पहले से कार्यक्रम शुरू किए गए थे और उसमें संपूर्ण रूप से चिकित्सा को कवर करने की कोशिश की गई है कि आयुर्वेद से आप संपूर्ण रूप से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। युवाओं के लिए आयुर्वेद, जैसे आप जानते हैं कि युवाओं की आबादी हमारे भारत में ज़्यादा है और अगर हम अपनी बात को फैलाना चाहते हैं तो हमें उस पॉपुलेशन को टारगेट करना पड़ेगा। आयुष मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों के बीच दवाइयां और पौष्टिक आहार का बांटा गया। साथ ही लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर विश्वास रखने की सलाह दी गई। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।